जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में एक नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। नाम है असल मास्टरमाइंड का, और नाम लेने के पीछे एक वजह भी है। वजह है एक बयान। और पहले आप ये वीडियोस देखिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. Kashmiri brethren, in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. ये तमाम वीडियोस आए हैं पाकिस्तान से और बोल रहे शख्स का नाम है जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो टू नेशन थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं। वो कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा भी दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। आसिम मुनीर का ये बयान तो आया पहले था, लेकिन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर नुमाया हुआ। एक स्वस्थ और मजबूत थ्योरी बनी कि पहलगाम में हुए हमले में पाकिस्तान की आर्मी का सीधा हाथ है। फिर 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध लगाए, जो सस्पेंशन और होल्ड के ऑर्डर जारी किए, उसके बाद ये बात थोड़ी और मजबूत हुई। अब पाकिस्तान के हाथ वाली थ्योरी पर आगे बात करेंगे, लेकिन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पर चर्चा करते हैं। कौन है आसिम मुनीर और कैसे इस शख्स का नाम उन तमाम गतिविधियों में आता है जो एंटी इंडिया होती हैं, साल 1947 में चलते हैं। भारत की आज़ादी के बाद विभाजन हुआ और हुआ एक बड़ी संख्या में माइग्रेशन। इसी माइग्रेशन के एपिसोड में पंजाब के जालंधर से एक पंजाबी मुस्लिम सैयद सरवर मुनीर की फैमिली पाकिस्तान में मौजूद टोबा टेक सिंह पहुंची। यहाँ कुछ समय गुजारने के बाद ये परिवार चला गया रावलपिंडी और वहाँ के ढेरी हसनाबाद में सेटल हो गया। साल 1968 में इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। आसिम मुनीर ने मदरसे में पढ़ाई की, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग, और कुछ सालों बाद उसने जापान के फुजी स्कूल, क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, कुआलालंपुर के मलेशियाई आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज और इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। साल 1986 आसिम मुनीर का सैन्य करियर शुरू हुआ। पाकिस्तान सेना की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। ध्यान दें कि वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ही है जिससे हमारी भारतीय सेना का साल 1965, 1971 और कारगिल वॉर के समय भी सामना हुआ था। सालों की नौकरी के बाद आसिम मुनीर को ब्रिगेडियर की पोस्ट पर प्रमोशन मिला और काम करने को मिली पाकिस्तान आर्मी की आई कोर, यानी दुश्मन फौज की वो टुकड़ी जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैर जमाए हुए हैं। साल 2014 में आसिम मुनीर को एक और प्रमोशन मिला, मेजर जनरल की उपाधि मिली और कमान मिली पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में तैनात सेनाओं को संभालने की। जानकार बताते हैं कि आसिम मुनीर सेना में होने के साथ साथ नियुक्ति, ट्रांसफर, बर्खास्तगी वाली इंटरनल पॉलिटिक्स में भी उनका नाम आता रहा। किसी की चाटुकारिता और किसी के लिए कुछ भी करने का वायदा करते थे। ऐसे में साल 2016 में मुनीर को फायदे वाली कुर्सी मिल गई। कुर्सी पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख की। मुनीर 2 सालों तक इस कुर्सी पे रहे। फिर साल 2018 में एक और बड़ी कुर्सी मिली, ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाला शख्स पाकिस्तान की सत्ता को कंट्रोल करता है, आतंकियों और मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम देता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है, लेकिन नाम मिलता है साहब की जासूसों के बॉस हैं। ये कुर्सी थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल की। ये वो समय था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे। कहा जाता है कि आसिम मुनीर पर उनकी खास कृपा दृष्टि थी, इस वजह से ही ISI चीफ की कुर्सी दी गई थी। लेकिन साल 2019 में हुई एक घटना के बाद आसिम मुनीर की रुखसती का प्लॉट लिख दिया गया। फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों के कॉन्वॉय पे सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। इसमें CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई। इसे ही पुलवामा अटैक कहा जाता है। इस हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर मौजूद बालाकोट में एरियल स्ट्राइक की थी।
इस हमले में पुलवामा के जिम्मेदार संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर गोलाबारी की गई। कई आतंकवादियों की मौत का दावा भी सामने आया। भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई थी। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों का दौरा भी करवाया था। ये जाहिर करने की कोशिश की कि भारत के इल्जाम बेबुनियाद हैं, लेकिन पाकिस्तान की साख गिरती ही रही। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना के जेट बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने भारत में घुसे। प्लान था कि बॉम्ब गिराया जाएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने भांप लिया और MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट जो थे वो एयरबॉर्न हुए। इस एंगेजमेंट के दौरान भारत का विमान पाकिस्तानी सेना के अंदर क्रैश हुआ और उसमें सवार विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान युद्धबंदी बना लिए गए। 1 मार्च को उन्हें पाकिस्तान ने रिहा कर दिया और अभिनंदन भारत वापस आ गए। अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय यह सारा कुछ घट रहा था, उस समय पाकिस्तान में ISI के DG की कुर्सी पर आसिम मुनीर ही बैठे थे। कहा जाता है कि आसिम मुनीर की अध्यक्षता वाली ही कमेटी ने सेनाओं को यह सुझाव दिया था कि बालाकोट का बदला इंडिया पर अटैक करके लिया जाए। इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। 22 मार्च 2019 को भारत और पाकिस्तान ने शांति समझौता किया और कुछ ही महीनों बाद यानी जुलाई 2019 में मुनीर को ISI DG की कुर्सी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने हटा दिया। उस समय इमरान और आसिम मुनीर में बहुत खटपट हुई थी। कहा गया कि मुनीर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इमरान की पत्नी बुशरा बीबी पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों की जांच करवाना चाहते थे। इमरान ने इस आरोप का खंडन भी किया, लेकिन ISI चीफ को 8 महीने बाद ही कुर्सी से उतारकर पंजाब में कोर कमांडर बना देना और उसके बाद रावलपिंडी में सेना हेडक्वार्टर में सप्लाई ऑफिस देखने बैठा देने का मतलब लोगों ने निकाल लिया। इमरान के चलते पाकिस्तान में सेना की बहुत किरकिरी हुई, लेकिन मुनीर का संगठन उनके साथ खड़ा रहा। इमरान आरोप लगाते रहे कि सेना के लोग उनकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे इमरान सीन से बाहर हो गए। कुर्सी पे बैठे शहबाज शरीफ। लोगों की लगा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 27 नवंबर 2022 के दिन आसिम मुनीर को सेना की नौकरी से रिटायर होना था। लेकिन एक रोचक घटनाक्रम सामने आया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने आसिम मुनीर को रिटायर करने से इनकार कर दिया। सर्विस बनी रहेगी, आसिम मुनीर को ऐसा भरोसा दिलाया गया और रिटायरमेंट की डेट से ठीक 3 दिन पहले यानी 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को एक चिट्ठी मिली। लिखा था, आपको पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाक आर्मी चीफ का पद दिया जा रहा है। 29 नवंबर को ज्वाइन किया। आसिम मुनीर को मिला रावलपिंडी के चकलाला एरिया में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा ऑफिस। कहा जाता है कि ऐसा पाक के पूर्व PM नवाज शरीफ के कहने पे किया गया था। जैसे ही आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की कुर्सी मिली, वो समय आ गया जब एक अलग ढंग से पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ शुरू हुई। एक नया तरीका अपनाया गया। अब के पहले तक आतंकी संगठनों में कश्मीर के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर हुए लोगों की भर्ती की जमीन तैयार की। इसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल रहे हैं, जो सीमा पार करके भारत आते हैं और भारतीय लोगों पर टारगेट करके हमले करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में भी यही बात हो रही है। टारगेट करके अटैक और सीधी हत्याएं, ये आतंकियों की नई पौध है। और सवाल वही कि इसके पीछे जनरल आसिम मुनीर का कितना बड़ा हाथ है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे रमन। आप लल्लन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।